हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे IMRE के बारे में। IMRE में हमारा जो सीरीज चालू हुआ है वो है मेंटेनेंस का। कौन सा सीरीज हमने शुरू किया है? हमने शुरू किया है इंस्टॉलेशन का। मेंटेनेंस अभी नहीं शुरू किया है। आपके कंसंट्रेशन के लिए हमने मेंटेनेंस बोला ताकि आप लोग ध्यान दीजिए। इंस्टॉलेशन का जो हमने सीरीज चालू किया है उसमें हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। तो क्या है, तो ज़्यादा इंतजार न करते हुए चलिए उसको हम आपको दिखाते हैं। आप जो चीज़ हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं वो चीज़ें आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं न कहीं देखे होंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है थोड़ा सा ट्रांसमिशन लाइन की रिलेटेड में है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जस्ट इससे पीछे के लेक्चर में हमने एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आपको बताई हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें स्किप किए हो। आप जाइए उस चीज़ को देखिए, फिर यहाँ पे आइए। क्योंकि क्या होता है कि कोई चीज़ें अगर आप स्किप करोगे तो आगे आपको समझ में आने वाली वो चीज़ें नहीं हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाइए और पिछली चीज़ों को देखिए। तो उसमें क्या है, हमने आपको बताया था कनेक्टिंग जंपर के बारे में और कंडक्टर जॉइंट के बारे में। तो वो बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंस है, और जो कि आपके 5 मार्क्स में डिवाइड करके आ जाते हैं। तो आप जाइए उस चीज़ को देखिए, फिर यहाँ पे आइए। आज के वीडियो में बात करेंगे टी ऑफ पॉइंट के बारे में। तो जो आज का टॉपिक है ये तो इंस्टॉलेशन आपका जो है, इंस्टॉलेशन आपका ये चैप्टर है तो जो हमने शुरू किया है इंस्टॉलेशन, जो कि अब ज़्यादा नहीं रह गया है। अब हम शुरू करेंगे मेंटेनेंस। जस्ट इसके पास वो आपका लास्ट सीरीज है। उसके बाद आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नए मत बनिए, यहाँ की सदस्यता लीजिए और जो है सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। चलिए अब इसके आगे देखते हैं ये जो टॉपिक है आज का। तो आज का टॉपिक है वो क्या है, टी ऑफ पॉइंट। क्या है? टी ऑफ पॉइंट। तो ये क्या है टी ऑफ पॉइंट? तो चलिए देखते हैं कि किस चीज़ को ये बोला जा रहा है कि टी ऑफ पॉइंट। तो टी ऑफ पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आप जो चीज़ें हम यहाँ पे बना रहे हैं आप उस चीज़ को समझिए। अब हम बना क्या रहे हैं, तो सर आप क्या बना रहे हो, चलिए देखते हैं, हम उसको दिखाते हैं कि हम बना क्या रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझाने के लिए इसको हटाते हैं। ये टॉपिक है आज का टी ऑफ पॉइंट। तो यहाँ पे ये नोट कर लेते हैं, टी ऑफ पॉइंट जो है आज का टॉपिक है। चलिए ये टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, टी ऑफ पॉइंट। पहले पढ़ा लेते हैं, बातें तो होती रहेंगी। क्या है टी ऑफ पॉइंट? टी ऑफ पॉइंट। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपने अभी तक जितनी पढ़ाई की होगी कहीं ना कहीं एक जो है बस बार का आपने नाम जो है सुना होगा कि बस बार क्या है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक आपका हमने प्लेट बना के यहाँ बस बार का कनेक्शन दे रहे हैं। समझ लीजिए ये बस बार हम यहाँ से एक इनपुट लाइन ला रहे हैं और यहाँ इस प्लेट पे हम रख रहे हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ से इसको हम क्या कहें, इनपुट या आउटपुट भी हम इससे यहाँ पे 4 आउटपुट निकाल रहे हैं। देखिए आपके सामने हम यहाँ पे 4 आउटपुट हमने निकाला है। ये जो 4 आउटपुट है ये क्या है, 4 कनेक्शन यहाँ पे हमने निकाला। कहीं ना कहीं हम इसको सप्लाई ला रहे हैं और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये आपका बस बार होता है, तो आप समझ रहे होंगे। तो बस बार का काम इतना ही है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए। एक नॉर्मली समझने के लिए हम आपको ये एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ से हम 4 सप्लाई दे रहे हैं। ये आपका इनपुट से हमने इसको इनपुट दिया, पहले एक सप्लाई ला के इस पर जोड़ा, फिर यहाँ से 4 लोगों को निकाला। तो ये चीज़ आप देख रहे होंगे। तो ठीक इसी प्रकार जिस तरीके से देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये क्या कर रहा है, आपके जो ये मेन सप्लाई आ रही है इसको 4 में क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। यहाँ पे नट बोल्ट लगा होता है, ये समझ रहे हैं, इसको कस देते हैं। चलिए इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ठीक इसी के रिलेटेड में आपका काम करता है टी ऑफ पॉइंट, जो कि क्या करेगा, आपका ये क्या करता है टी ऑफ पॉइंट। टी ऑफ पॉइंट क्या लिखा, आप लिख सकते हो इसको कि इट इज़ द ब्रांच ट्रांसमिशन सर्किट। क्या है, इट इज़ द ब्रांच ट्रांसमिशन सर्किट विच जॉइन द मेन सर्किट एंड विच इज प्रोटेक्टेड एज ए पार्ट ऑफ द मेन सर्किट। तो इसको लिख सकते हैं। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ है। तो बस बार के रिलेटेड में इसका काम है। तो थोड़ा सा पहले हम इसको आपको एक इंग्लिश में इसका डेफिनेशन लिखवाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि इसके आगे का क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं कि टी ऑफ पॉइंट क्या है। लिख सकते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ ट्रांसमिशन सर्किट। ये क्या है, ब्रांच है किसका, ट्रांसमिशन सर्किट का। एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखते हैं, अभी एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। इट इज़ द ब्रांच ऑफ ट्रांसमिशन
सर्किट, इट इज़ द ब्रांच ऑफ ट्रांसमिशन सर्किट विच, क्या, इट इज़ ब्रांच ऑफ ट्रांसमिशन सर्किट विच जॉइन अ मेन सर्किट, क्या लिख सकते हैं, विच जो कि ज्वाइन करता है किसको, मेन सर्किट को, विच ज्वाइन द मेन सर्किट एंड प्रोटेक्ट, क्या लिख सकते हैं, विच ज्वाइन द मेन सर्किट इज प्रोटेक्ट एज अ पार्ट ऑफ द मेन सर्किट, जो कि प्रोटेक्ट करता है किसकी पार्ट की तरह, मेन सर्किट के पार्ट की तरह। तो क्या लिख सकते हैं कि मेन सर्किट विच या इज प्रोटेक्ट द पार्ट ऑफ मेन सर्किट, प्रोटेक्ट ए पार्ट ऑफ मेन सर्किट। तो ये क्या चीज़ है आप लिखे हो, देखिए ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आपको दिखाएंगे, देखिए क्या होता है कि ये जो सिलेबस है आपका इंस्टॉलेशन का या आईएमआरई का, इसमें आप कितना ही लिख लो आपको नहीं समझ में आने वाला है जब तक आप इसके एक डायग्राम को नहीं देखोगे। जैसा कि हमने आपको जंपर में अपने हाथों के, इन्हीं हाथों के थ्रू हमने आपको एक डायग्राम बनाया था। अब हम आपको जो है इन्हीं हाथों के थ्रू हम आपको डायग्राम बनाएंगे, जो कि क्या है, वहाँ पर हम टी ऑफ पॉइंट को दिखाएंगे, जो कि 35 kV ट्रांसमिशन लाइन में हम आपको अर्थ वायर जो है वहाँ पर रहेंगी। तो उसको बनाते हैं। अब खोजा तो हमने बहुत है, उसके बाद आपको ये डायग्राम हमने लाया है आपको दिखाने के लिए। तो चलिए उसको बनाते हैं, आपको बताते हैं और दिखाते हैं। फिर एक एग्जैक्ट आपको जो है थ्योरी दी जाएगी किसके रिस्पेक्ट में, टी ऑफ पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आपको दिखाएंगे कि फिगर में किस तरीके से आपका टी ऑफ पॉइंट को थोड़ा सा रिलेट करके हम आपको बता रहे हैं। बहुत ही ढूंढने के बाद आपको ये फिगर हमें आपके बुक में मिला है। तो ये देखिए, आप फिगर आपके सामने है। ये फिगर जो यहाँ बनाई गई है, ये आपको देखने में थोड़ा सा कंजेस्ट दिख रहा होगा, बट अगर आप आराम से समझोगे, एक एक पॉइंट को पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि ये जो है द बेस्ट है। अभी जो हम आपको दिखाने वाले हैं और ये लिखने वाले हैं कि सर ये फिगर आप बना किसका रहे हो, तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन 33 kV थ्रू द टर्मिनेशन। क्या लिख सकते हो, स्टैंडर्ड कनेक्शन, क्या लिख सकते हो, स्टैंडर्ड कनेक्शन क्या है, 35 kV, स्टैंडर्ड कनेक्शन 33 kV, 33 कनेक्शन कंस्ट्रक्शन 33 kV थ्रू द टर्मिनेशन। क्या लिख सकते हो इसको, स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन 35 kV टर्मिनेशन के बाद आप लिख सकते हो कि टी ऑफ कंस्ट्रक्शन विथ द ओवरहेड अर्थ वायर। यहाँ पर जो आपको दिखेगा ये ओवरहेड अर्थ वायर भी है, अभी आपको दिखाएंगे। ये जो वायर गया है क्या है, ओवरहेड अर्थ वायर। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि 33 kV टर्मिनेशन और 33 kV टर्मिनेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ द ओवरहेड अर्थ वायर, कंस्ट्रक्शन विथ ओवरहेड अर्थ वायर कंस्ट्रक्शन। यहाँ क्या लिख सकते हैं कि टी ऑफ कंस्ट्रक्शन विद ओवरहेड अर्थ वायर। तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये इस कॉन्सेप्ट पे इसको हमने बनाया है। तो ये चीज़ें आप आराम से नोट कर लीजिए। देखिए ये क्या है, अगर हम आपको ऐसे डायरेक्ट बता देते तो आपको समझने में काफ़ी डिफिकल्टी होती। यहाँ इस फिगर में आपको सिंपल सी चीज़ें दिखाई गई हैं। यहाँ पर क्या है, स्टे लोकेशन है जो कि आपको दिख रहा है, और जो है स्टूडेंट्स ये आपका पोल है। देखिए यहाँ पर हमने इसको नोट भी किया है। ये आपका टाई है, टी है, TIE, या इसको क्या बोल सकते हो आप, टिया, जो भी कर सकते हो इसको आप बोल सकते हो। इसी इसको क्या लिख सकते हो इसकी जगह कि कंडक्टर हाई वोल्टेज सपोर्ट अरेंजमेंट, इसको लिख सकते हो कि कंडक्टर हाई वोल्टेज, इस टाइप लिख सकते हैं कंडक्टर हाई वोल्टेज सपोर्ट अरेंजमेंट। क्या लिख सकते हो, सपोर्ट अरेंजमेंट। तो ये फिगर जो हम यहाँ दिखा रहे हैं बिल्कुल आपका टी ऑफ पॉइंट का जो कि अर्थ वायर यहाँ दिख रहा है कि आपको ओवरहेड अर्थ वायर यहाँ से करके दिखाया गया है।
देखिए ये क्या है, ये आपका अर्थ वायर है। यहाँ पे देखिए ये जो ले जाके तीसरी पॉइंट में जोड़ रहे हैं, 3 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, ये तीसरे में जोड़ा और देखिए इसी वायर को हम बोल रहे हैं क्या सर, ये अर्थ वायर है, जो कि आपको ऊपर दिख रहा है। क्या है, ये अर्थ वायर है। क्या है, ये अर्थ वायर है, जो कि क्या है, ओवरहेड टी ऑफ अरेंजमेंट। ये जो अर्थ वायर है इसको ओवरहेड टी ऑफ अरेंजमेंट। और उसके बाद स्टूडेंट जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो इंसुलेटर लगाया गया है, देखिए ये क्या है 33 kV स्ट्रिंग वाला जो अरेंजमेंट है वो वाला इंसुलेटर। यहाँ पे देखिए जो इंसुलेटर है वो क्या है 33 के पिन वाला इंसुलेटर। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आपको क्रॉस आर्म दिख ही रहा है, ये क्या है, क्रॉस आर्म है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या है, क्रॉस आर्म है। इसके अब ये क्रॉस आर्म के बाद देखिए ये अर्थिंग अरेंजमेंट यहाँ पे आपको दिख रही है। इसके बाद जो है आपको देखिए ये क्लैंप है, यहाँ पे इस चीज़ पे ये जो वायर गया है, इस वायर को देखिए यहाँ पे क्लैंप क्या लगा है, क्लैंप। यहाँ पे इसके क्या है, जॉइंट है। क्या है, जॉइंट। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो ये आपका क्या है, आपके बुक में ये फिगर दिया गया है, आपको हम आपके बुक में भी ये फिगर ओरिजिनल वाला दिखा दे रहे हैं। तो ये जो है हमारे हैंड रिटन का मतलब हैंड ड्रॉ मेथड से। तो ज़्यादा देर ना करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, उसकी थियोरी को समझते हैं बट नेक्स्ट स्लाइड में। इसी दुनिया में ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे इम्पोर्टेंस और सबसे फास्ट क्या है, टी ऑफ पॉइंट। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है, अगर इस स्लाइड उल्टा हो गया है तो कोई बात नहीं है। उल्टा जो देखिए क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा हर एक वीडियो में ट्विस्ट रहना चाहिए, उससे क्या होगा कि आपके माइंड में काफ़ी अच्छी से सारी चीज़ें बनती हैं। थोड़ा सा अगर आप इधर उधर देखते होंगे तो मोबाइल को भी चेंज कर लीजिए। यहाँ देखिए क्या होता है, टी ऑफ पॉइंट। क्या लिख सकते हो आप, टी ऑफ पॉइंट। टी ऑफ पॉइंट हम आपको यहाँ पे जो फिगर दिखा रहे हैं, यही फिगर जस्ट हमने यहाँ पे अभी बनाया था। कहाँ, आपके बोर्ड पे। कहाँ बनाया था, आपके बोर्ड पे। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको दिख रहा है, ये देखिए क्या है, स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन 33 kV थ्रू द टर्मिनेशन टी ऑफ कंस्ट्रक्शन विद द ओवरहेड अर्थ वायर। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है सर, ये जो वन वाला पोजीशन जो आपको दिख रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, पोल, जो कि आपका क्या है, टिम्बर है। यहाँ पे इसको हम ले जाते हैं और यहाँ लिखेंगे पोल टिम्बर। क्या है, पोल, जो कि क्या है, टिम्बर। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो बिल्कुल ये इस चैनल में आपको बिल्कुल शानदार इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। सिवाय यह है कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और दबा के लाइक करिए और जो है कमेंट करिए। चलिए यहाँ पे इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो वायर है सर, ये थर्ड पॉइंट है सर। इसको बताइए ये क्या चीज़ है। ये क्या है, क्रॉस आर्म, जो कि माउंटिंग है गैल्वेनाइज्ड स्टील पे। ये जो तीसरा है ये वाला है, तो इसको क्या लिख सकते हो कि क्या है, आपका क्रॉस आर्म है। क्रॉस आर्म, जो कि क्या है, गैल्वेनाइज्ड स्टील। क्या है, गैल्वेनाइज्ड स्टील। और इसके बाद स्टूडेंट जो है आपको दिख रहा है ये 9 वाला पॉइंट, जो कि इसको डिनोट कर रहा है। ये 9 वाला क्या चीज़ है, 9 जो आपको दिख रहा है ये क्या है, क्लैंप है, जो कि आपका क्या है, पैरेलल ग्लू 3 बोल्ट टू स्यूट कंडक्टर। ये आपका क्या है, क्लैंप है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको बताई जा रही है। 5 वाला जो 5 पार्ट दिख रहा है ये वाला, इसको आप क्या बोल सकते हो, टाई, जो कि हमने आपको अभी वहाँ पे बताया था कि कंडक्टर हाई वोल्टेज सपोर्ट अरेंजमेंट। क्या है, कंडक्टर हाई वोल्टेज सपोर्ट अरेंजमेंट। तो जैसा कि हमारी रेटिंग आपको दिख रही है, बिल्कुल आपको ऐसे ही हमारी रेटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत ही शानदार नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए ही शानदार है। चलिए इसके आगे देखते हैं कि ये जो 10th है, यहाँ पे दिख रहा है 10th वाला पार्ट। इसी तरीके से जिस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आपको बोर्ड पे सारी चीज़ें लिखवाई हैं, ये हमने आपको ये जो दिखवा रहे हैं, ये केवल इसलिए दिखवा रहे हैं कि आप जो है क्या करें, कि आपको क्या हो, फील आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फील आना चाहिए कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं क्या ये हमने कहीं देखा है। ऐसा तो नहीं है कोई नई चीज़ हम आपको बता रहे हैं, तो बिल्कुल नई चीज़ नहीं है। आप बिल्कुल इन सारी चीज़ों से फैमिलियर हो। बस केवल यही चीज़ है कि आप क्या हो, कि आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो के आप कभी सोचें नहीं कि ये चीज़ें भी आपको दिखी जा सकती हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टी ऑफ पॉइंट। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं टी ऑफ पॉइंट। अगर आप वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शानदार तरीके से देखते हैं टी ऑफ पॉइंट। टी ऑफ पॉइंट जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, टी ऑफ पॉइंट स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो कि आप देख रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन में टी ऑफ पॉइंट एक आउट क्या है, एक पाइप क्या है होता है, एक क्या होता है कि
होता है, क्या होता है, एक पॉइंट होता है टी ऑफ, ये क्या होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ से एक नई ब्रांच लाइन या फिर फीडर लाइन को मुख्य ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट किया जाता है। इसका कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है, जो आपका क्या है ट्रांसमिशन लाइन में टी ऑफ पॉइंट है वह एक प्रकार का पॉइंट है, क्या है, एक प्रकार का पॉइंट है जिसमें से एक नई ब्रांच, जिसमें से आप क्या कर सकते हो, एक नई ब्रांच या फिर फीडर लाइन को मेन लाइन ट्रांसमिशन लाइन, आप समझिए स्टूडेंट्स की, मान लीजिए आपका जो है मेन लाइन ट्रांसमिशन लाइन इसके ऊपर से आ रहा है, ये क्या है, कनेक्टर बॉक्स है, क्या है आपका कनेक्टर, जो है आपका क्या है कनेक्टर वाला है या फिर ब्रांच जंक्शन बॉक्स कह सकते हैं। यहाँ से सप्लाई आपको देना होगा कहाँ पे, जो आपको बोल रहा है ब्रांच लाइन में, मान लीजिए यहाँ पे आप किसी को सप्लाई दे रहे हैं, तो यही कहने का मतलब है ये जो मेन लाइन से आप देखिए कनेक्ट कर रहे हैं इस लाइन ब्रांच लाइन फीडर को, क्या कि मुख्य लाइन से कनेक्ट किया जाता है, किसके थ्रू, ये जो आपको दिख रहा है टी ऑफ पॉइंट। देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में टी ऑफ पॉइंट एक पॉइंट है, वो क्या है, एक पॉइंट है, जैसे कि आपको यहाँ पे लगाया जाएगा, जैसे कि बोला जा रहा है कि एक पॉइंट है जहाँ से क्या है, एक पॉइंट है जहाँ से एक नई ब्रांच लाइन या फिर फीडर, जो कि आपको दिख रही है एक नई ब्रांच लाइन है या फिर फीडर को मुख्य ट्रांसमिशन लाइन से, जो कि आपको दिख रहा है मेन ट्रांसमिशन लाइन से दिख रहा है, ये आपको जो हमने बनाई है मेन ट्रांसमिशन लाइन है, से कनेक्ट किया जाता है। इस पॉइंट पर टी ऑफ कंडक्टर या फिर जंक्शन बॉक्स, जो आपको दिख रहा है टी ऑफ कंडक्टर या फिर जंक्शन बॉक्स होते हैं जहाँ से ब्रांच लाइन की कनेक्शन मुख्य लाइन से होती है, जहाँ से ब्रांच लाइन की कनेक्शन मुख्य लाइन से होती है। ये देखिए ये ब्रांच लाइन, मुख्य लाइन आपको दिख रही होगी। ये बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है, जैसे कि हम आपको लिखा रहे हैं, आप एकदम लिखिए और जो है स्माइल करिए, क्योंकि इट्स वेरी इजी। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आप यहाँ क्या लिख सकते हो टी ऑफ पॉइंट के रिलेशन में। देखते हैं जो आपको टी ऑफ पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टी ऑफ पॉइंट जो है क्या है कि ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होती है, टी ऑफ पॉइंट पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होती है। बिल्कुल सही बात है, डिस्ट्रीब्यूशन का कहने क्या मतलब है, वितरण करना। आप जो है जो मेन ट्रांसमिशन लाइन आ रही है वहाँ से क्या करेंगे आप कि एक प्रकार का आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे शुरुआत हो रही है, और कहाँ से हो रही है, टी ऑफ पॉइंट से हो रही है, और इस ब्रांच लाइन में पावर ट्रांसमिट होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है भाई, पावर है तो पावर ही ट्रांसमिट होगा, आप और हम ट्रांसमिट नहीं होंगे। यहाँ पे इसके बाद देखते हैं टी ऑफ पॉइंट को टैप ऑफ पॉइंट अथवा टैपिंग पॉइंट भी कहा जाता है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आप लोग कभी क्या करते हो कि क्या आपके घर के ऊपर यहाँ आपके जो है घर के जो सर्विस कनेक्शन होता है वहाँ से कई लोग देखते हो बिजली की चोरी करते हैं। वो किस तरीके से, वो टैपिंग करते हैं, क्या करते हैं, टैपिंग करते हैं, जाते हैं कंडक्टर को थोड़ा सा खिरोचते हैं या फिर उसको क्या नाम है कट करते हैं, वहाँ से अपने कनेक्शन को जोड़ते हैं और फ्री की लाइन यूज करते हैं। तो बिल्कुल आप ऐसा ना करिए, क्योंकि अभी क्या है डिजिटल है, आप क्या नाम है कि पकड़ाए जा सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल आप ना करिए। जो हम यहाँ बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। कहने का मतलब सिंपल सा पॉइंट है, आपको उस पॉइंट से रिलेट करना चाहते थे कि टैपिंग पॉइंट क्या होता है, तो बिल्कुल वही होता है जो आप लोग करते थे बट अब छोड़ दिए हो, सॉरी फॉर दैट। चलिए इसके बाद देखते हैं टैप ऑफ पॉइंट को जो है टैप ऑफ टी ऑफ पॉइंट को टैप ऑफ पॉइंट अथवा टैपिंग पॉइंट भी कहा जाता है। देखिए इसके बाद आप देखते हैं कि टी ऑफ पॉइंट क्या है, टी ऑफ पॉइंट मुख्यतः रूप से, टी ऑफ पॉइंट जो है मेन रूप से पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। जो आपका टी ऑफ पॉइंट ये है, बिल्कुल सही बात है, पावर के ट्रांसफ़र के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं इसके आगे, इसके नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि आपको दिख रहा है टी ऑफ पॉइंट। टी ऑफ पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, पॉइंट को रिफ़र करता है जहाँ से एक नया ब्रांच लाइन या फिर सेकेंडरी लाइन मुख्य ट्रांसमिशन लाइन से अलग होती है। तो बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई थी कि मेन ट्रांसमिशन लाइन यहाँ से है, आप क्या कर रहे हो कि आप एक किसी को सप्लाई दे रहे हो, तो यही कहने का मतलब है टी ऑफ पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो कि रिफ़र करता है जहाँ से नया ब्रांच लाइन, ये देखिए नया ब्रांच लाइन, सेकेंडरी लाइन, मुख्य नया ब्रांच लाइन या फिर सेकेंडरी लाइन जो कि मेन ट्रांसमिशन लाइन से अलग होता है। तो ये चीज़ें आप टी ऑफ पॉइंट अक्सर विद्युत वितरण स्थलों या फिर उपभोक्ताओं, औद्योगिक स्थल, अन्य जिसको ज़रूरत है वहाँ पर स्थापित किया जाता है। चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो ये चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपको कहीं देखने को मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल आप प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से हम आपको करा रहे हैं, तो बिल्कुल देर ना करते बहुत ही आसान तरीके से एक प्रकार से आप नोट्स बनाइए और उसको रखिए, क्योंकि विदाउट नोट्स की आप पढ़ाई करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही डेंजर होने वाली है। तो ये आप ऐसी डेंजर अच्छे सिचुएशन में आने से पहले है कि आप जो है एक प्रॉपर आप क्या करिए, एक शीट को फाड़िए और उसमें पंच लगाइए और प्रॉपर तरीके से उसको नोट करिए
और जो है अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि आप कोई चीज़ें भूले ना, क्योंकि अभी आपको याद रहेगा, बाद में ये टी ऑफ पॉइंट और ट्री ऑफ पॉइंट कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलने वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो आपको दिख रहा है यहाँ पे टी ऑफ पॉइंट को सब स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल इसकी यूजेज आपको बताई जा रही हैं। तो ये आप कहाँ क्या कर रहे हो, आप इसको ओरली ना देखिए, बिल्कुल आप नोट करके रखिए। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं सर, आप बिल्कुल नोट करिए। जहाँ से पावर को अलग अलग लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो आप चलिए देखते हैं कि सर ये टी ऑफ पॉइंट आया क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों आया और इसका क्या ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं। दिख रहा है कि वाई द टी ऑफ पॉइंट यूज इन द ट्रांसमिशन लाइन। तो देखिए बहुत ही सही है। आप वाट और वाई कोई भी चीज़ पढ़े, आप उनके बीच में लाइए कि हमने क्या पढ़ा और क्यों पढ़ा, ये बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे ही कोई आके अगर आपको पढ़ा रहा है तो आपको जो है थोड़ी सी मतलब क्या हो, आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इतना हम पढ़ रहे हैं। तो ये चलिए आप इसमें पता चलेगा आप क्यों पढ़ रहे हैं। वाई द टी पॉइंट यूज इन द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में टी ऑफ पॉइंट का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि टी ऑफ पॉइंट से, यहाँ देखिए टी ऑफ पॉइंट से ब्रांच लाइन में मुख्य ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट किया जाता है। बहुत ही सही बात है। जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होती है। क्या होती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत। जस्ट इससे पीछे हमने ये लाइन देखी थी। इससे मल्टीपल डेस्टिनेशन तथा पावर ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए देखिए एक मेन आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है कि किस तरीके से हम जो है टी ऑफ पॉइंट को यूज कर रहे हैं। चलिए अब सेकेंड पॉइंट को देखते हैं और इससे क्या हमें क्यों का जो है हमें आंसर प्राप्त करना है। पॉइंट यहाँ आप देख रहे हैं जो आपको टी ऑफ पॉइंट से ब्रांच लाइन को अलग करने या मुख्य ट्रांसमिशन लाइन को डिस्टर्ब किया जाए बिना स्पेसिफिक एरिया के उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की जा सके। तो बहुत सही बात है। बिल्कुल आप ही के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं कि जो कंज्यूमर है किसी भी तरीके से उन्हें दिक्कत ना हो और आराम से हम जो है ये चीज़ें प्रोसेस में ला सकें। तो आप ही के लिए ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। जितनी चीज़ें हम आपको यहाँ पे लिखवा रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, तो आप एकदम जो है इसको सीरियसली लीजिए और प्रॉपर तरीके से इसको नोट करके चलिए अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को। तीसरा अंक होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। आप फिर भी क्या है, आप एक लीडर हो, आपको क्या करना है, इस तीसरे पॉइंट को भी याद करना है। तो 3 नंबर का पॉइंट आपकी लाइफ में धमाका करेगा। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं जो 3 नंबर का पॉइंट है वो क्या है, जो है टी पॉइंट ट्रांसमिशन लाइन के प्रतिबाधा, जिसको क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस, क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस को बनाए रखने में मदद करता है। तो बिल्कुल आप इसको याद कर लीजिए। जिस अगर ये पूछता है, अगर आप इस चीज़ को नोट करते हो तो एक एग्जामिनर के माइंड में आपके प्रति एक जो है पॉजिटिव इमेज जो है बनता है। तो चलिए देखते हैं कि जिससे प्रतिबाधा या इम्पिडेंस मिसमैच से हुए पावर लॉस कम हो जाती है। तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब नेक्स्ट जो है 4 पॉइंट को हम देखते हैं। पॉइंट देखिए हर कोई आपको 4 नियम बताता है। तो चौथा पॉइंट जो हमको यहाँ पे आपको बताने वाले हैं ये क्या है, टी ऑफ पॉइंट पर जंक्शन बॉक्स या फिर कनेक्टर होने से ब्रांच लाइन का क्या होता है, ब्रांच लाइन का कनेक्शन मुख्य लाइन से आसानी से स्थापित हो जाता है और रख रखाव या फिर मरम्मत के लिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए आपका ये जंक्शन बॉक्स जो है यूज हो रहा है कनेक्टर से। चलिए अब देखते हैं हमारा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट। देखते हैं टी ऑफ पॉइंट की कनेक्टिविटी से ब्रांच लाइन को मुख्य ट्रांसमिशन लाइन से डिस्कनेक्ट करने, अलग करने या विकल्प भी होते हैं, जिससे विशिष्ट क्षेत्र या फिर उपयोगकर्ता को स्थापित रूप से बिजली उत्पत्ति बंद करने या फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, आपूर्ति बंद करने या फिर फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। तो ये चीज़ें जो कि हमने आपको 5 पॉइंट्स बताए, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो आई होप आपको ये चीज़ें जहाँ पे जो बताई जा रही हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारे पॉइंट आप नोट कर लिए होंगे। तो आते हैं अपने मेन बोर्ड पे। हेलो, जैसा कि हमने आपको बताया, अभी जो चीज़ें हमने आपको दिखाई वो बहुत ही बेसिक है,
बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको जितनी चीज़ें हमने बताई हैं आप एकदम निगलेक्ट ना करिए, उससे बहुत ही आसान तरीके से ध्यान से देखिए। तो जिस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आपको इतनी मेहनत से यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई हैं, जो चीज़ें आपको लिखी हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा करने में मेहनत लगता है, मगर हम आपके लिए बिल्कुल मेहनत करेंगे। आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना है कि आपको आपके मेरे मतलब हमारे चैनल के सामने व्हाइट कलर का बटन दिख रहा होगा जिस पे लिखा होगा सब्सक्राइब, तो आप बिल्कुल उसको टच करिए। उसके बाद देखिए आपको एक मैजिक देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पे इसके बाद क्या क्या देखते हैं कि अब इसके बाद कुछ नहीं देखना है। आज का टॉपिक हमारा बस यही रखने वाले थे। आपको आपसे मिलने के लिए हमने जो है इस स्लाइड को दोबारा शुरू किया है। तो आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत ही आसान तरीके से यहाँ जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए और इसके जस्ट पीछे वाले भी लेक्चर को देखिए और इसके आगे वाले को भी लेक्चर को हम आपको तो दिखाएंगे ही। जस्ट देखिए, ये चैप्टर पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप जो है TDEP क्या है, TDEP क्या है, TDEP जो कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर है, तो आप उसको बिल्कुल जो है पढ़िए। क्योंकि वो चीज़ें अगर आप पढ़ी रहेंगे तो वहाँ पे जितनी चीज़ें आपको बताई जाएंगी उन्हीं का बिल्कुल आपको चाहे रिपेयर करना हो, चाहे मेंटेनेंस करना हो, चाहे इंस्टॉलेशन करना हो, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो ये आपके लिए बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप उसको करिए और देखिए। और सबसे ज़्यादा ये बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपने फैमिली को ब्रॉड करिए। कहने का मतलब यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए। हमारे लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, आपके लिए भी इतना ही। और आगे हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो आज के टॉपिक में अगर आपको टी ऑफ पॉइंट से थोड़ा सा भी अगर आपको जो है क्या होता है कि क्वेरी होती है, तो इसका मतलब यह है कि आपने सही तरीके से उसको देखा नहीं है या सही तरीके से आपने उसको इम्पोर्टेंस दिया नहीं है। तो बिल्कुल आप इसको इम्पोर्टेंस दीजिए। देखिए ये चीज़ें हमें जो हम यहाँ पे लेक्चर आपको बताते हैं तो इसको बताने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है। इतनी गर्मी में हम आपको जो है ये सारे लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, बिल्कुल सारे आप ही के लिए। चलिए अब ये जो यहाँ पे जितनी चीज़ें हमने लिखवाई हैं आप इसको बिल्कुल नोट्स के फॉर्म में तैयार करके पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक।